गाइज ये जो न्यूज है वो एक ऐतिहासिक न्यूज बनने वाली है, क्योंकि 737 दिन का लंबा समय कितना ज्यादा होता है सोचिए। उसके बाद फाइनली गाजा के अंदर थोड़ी सी शांति की लहर जो है वो नजर आ रही है, थोड़ी सी बस। इजराइल और हमास के बीच जो है वो पीस एग्रीमेंट यानी शांति समझौते का पहला फेज कंप्लीट हो गया है। और इस मैसिव डेवलपमेंट को आइए डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिजनर एक्सचेंज की। हमास ने इस डील के अंडर 20 इजरायली होस्टेजेस को इजराइल को सौंप दिया। याद रखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अटैक में लगभग 250 लोग बंधक बनाए गए थे। ये जो 20 लोग अभी वापस आए हैं उनमें से कई ने 2 साल तक गाजा की अंधेरी सुरंगों में अपना समय बिताया। अब इसके बदले में इजराइल ने क्या किया, तो इजराइल ने लगभग 1950 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा किया है। यस, ऑलमोस्ट 2000 प्रिजनर्स रिलीज किए गए। इंटरेस्टिंगली इनमें से 250 तो ऐसे थे जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, और रेस्ट जो थे वो डिटेन किए गए थे रीसेंट वॉर के समय पर। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है गाइस। जब ये बंधक वापस आए उनकी स्टोरी सुनकर सबकी आंखें नम थी। इमेजिन द स्ट्रगल। एक व्यक्ति था जो बताता है कि नोवा फेस्टिवल से पकड़ाया गया और उसकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई, सोचिए आप। लेकिन उन्होंने पियानो में सुरों की याद से खुद को जो है वो जिंदा रखा। वहां पर एक पियानो बजता था तो वो बता रहा था कि यार मैं पियानो की आवाज अंधा कर दिया था उसको। ऑब्वियसली बात, आंख चली गई का मतलब क्या है, डिप्लोमेटिकली चीजें जो है वो बाहर बताई जाती हैं, फोड़ दी गई आंख, बट फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और आपको पता है कि इस एक्सचेंज में एकमात्र हिंदू बंधक बिपिन जोशी भी शामिल था। नेपाल के इस 24 साल के लड़के के वापस आने पर नेपाल में उसके गांव में सेलिब्रेशन हो रहा है। ये सिर्फ एक फैमिली नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। तो ये डील कहां पे हुई, तो देखो ये गाजा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ इजिप्ट के शर्म अल शेख में, और इसमें मेन मीडिएटर था यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने साइन करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही कि इस डील से इस क्षेत्र का 3000 साल पुराना संघर्ष खत्म हुआ है। वर्ल्ड लीडर्स के रिएक्शन आइए सुनते हैं। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी ने इसे मिडिल ईस्ट के लिए नया आरंभ कहा है, लेकिन उन्होंने वार्निंग भी दी है कि यह शांति का आखिरी प्रयास हो सकता है। उनका कहना है कि 2 नेशन सॉल्यूशन ही परमानेंट शांति का रास्ता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट और एक इजराइल। अब पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट अब्बास ने भी कहा है कि उनके लोग अब आजादी और देश की मान्यता चाहते हैं। और टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा है कि टर्की गाजा के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोप से दोबारा से जो है वो पीस मिशन में इन्वेस्ट करने का वादा किया। यानी कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम जो है वो शांति समझौते में जो है वो अपना योगदान जो है वो देते रहेंगे। तो ये डील बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये सही में क्राइसिस खत्म करेगा क्या, तो हमें याद रखना होगा कि 250 बंधकों में से सिर्फ 20 जिंदा वापस आए हैं। बाकी की मौत हो गई या उनकी बॉडीज इजराइल को सौंपी गई। ये एक्सचेंज, ये डील दुनिया में शांति की एक बहुत बड़ी उम्मीद है, और ये पूरी दुनिया की नजर इसी डील पर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2 नेशन सॉल्यूशन इस कॉन्फ्लिक्ट का आखिरी जवाब होगा? बट जो भी हो, इतना वॉर हुआ, अभी बीच में एक आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया कि पूरे 100 साल लग जाएंगे, इतनी तबाही हुई है उसको वापस से ठीक करने में। तो सोचिए जो लोग वहां पर हैं तो उनका तो जीवन तो एक प्रकार से अंधकार में ही है पहले से। तो ये है कहीं एक अच्छा आर्टिकल जिसकी डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए।